इस वक्त ये दुबई में यूएई में जहां पर एशिया कप हो रहा है, बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है। पाकिस्तान के जो रिक्वेस्ट थी कि आईसीसी का जो रेफरी है जिसने एक बायस रोल प्ले किया, जिसने पार्टी बना, जिसने इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर, बीसीसीआई के कहने पर पाकिस्तान कैप्टन को अलहदा बुला के कहा कि आपने हैंड शेक नहीं करना। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इस मैच रेफरी को हटा दिया जाए और आईसीसी ने आज उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ये पोजीशन ले चुका है कि अगर आईसीसी ने उनकी इस बात को ना माना, इस मैच रेफरी को ना हटाया, तो पाकिस्तान पूरे एशिया कप का बाइकआउट करेगा। मैं आपको बता चलूँ, ये एशिया कप पाकिस्तान का इवेंट नहीं है इस वक्त, ये इंडिया का इवेंट है। लेकिन क्योंकि इंडिया की हठधर्मी की वजह से पिछले तमाम टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में होस्ट हुए, उसके लिए इंडिया ने सारी टीमों को अपनी जिद और अना की खातिर दुबई में बुलाया था। तो अब एशिया कप में भी तय हुआ था कि पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पूरा इवेंट दुबई में होगा। तो यहाँ पे जितनी स्पॉन्सरशिप मेजॉरिटी आई हुई है या जो पूरा होस्ट है वो है इंडिया। एशिया कप को स्मूथली करना और इंडिया और पाकिस्तान के बगैर करना इंडिया के लिए एक बेमायनी एक्सरसाइज है। इसलिए इंडिया तमाम तर दिल में जो भी कदूरतें थीं, इसी वजह से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया के बावजूद उनको आना पड़ा दुबई में, पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया कप में अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच ना हो तो एशिया कप का तो मकसद ही फौत हो जाता है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान में ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। आईसीसी का जो रिस्पांस है वो उन्होंने ऑफिशियल के साथ शेयर कर दिया है और अब थोड़ी देर में प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के फ़ौरन बाद, आज रात कम से कम जो है, आज थोड़ी देर में या थोड़ी देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा है या बाइकआउट कर रहा है। जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं उठाई, उन्होंने हैंड शेक वाली बात पे तो इशू उठा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो इंडिया के कैप्टन का क्रिकेट के ग्राउंड को, क्रिकेट की ज़मीन को पोलिटिसाइज करना है। जब उसने अपना स्टेटमेंट दिया, मैं पोस्ट मैच जो उसने स्पीच की अपनी, उसके अंदर उसने जिस तरह पहलगाम का जिक्र किया, जिस तरह उसने इंडियन फोर्सेस की उस जंग के जीतने का जिक्र किया जो जंग उन्होंने हारी हुई पाकिस्तान से, ये टोटल कंप्लेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तक नहीं कर सका। हालांकि ये बड़ी जेन्युइन, ये हैंड शेक से ही बड़ा इशू था कि आपको उस पर कंप्लेंट करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि गेम को गेम रहना चाहिए, ना कि जीतने वाली टीम जो है या होस्ट टीम जो है वो एडवांटेज लेते हुए उसको पहलगाम, टेररिज्म या इंडिया की फ़ौज की तारीफ़ों से भर दे। हालांकि तारीफ़ें करने से वो शिकस्त तो नहीं धुल सकती जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने की है। मैं थोड़ी देर के लिए क्विकली तौफीक उमर साहब को लूँगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। तौफीक साहब, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल, आपके नज़दीक पाकिस्तान को खेलना चाहिए टूर्नामेंट, या इस वक्त जो फैसला होने जा रहा है शायद यही हो जाए कि हमें बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप का? देखें शाहिद भाई, बहुत देर से इंडियन मोनोपोली चल रही है और आईसीसी का जो आप देखें, अगर चेयरमैन जो हैं वो भी इंडियन है। आई थिंक कि यहाँ पे पाकिस्तान को स्टांस जरूर लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टांस उनका होना चाहिए, क्योंकि ये जो इट्स अ जेंटलमैन गेम क्रिकेट जो है, और इंडियन प्लेयर्स और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से इसको पोलिटिसाइज कर रही है, आई थिंक कि ये किसी भी सूरत ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की घटिया हरकत जो है कि मैं जब टॉस हुआ उस वक्त भी दोनों कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान टीम जो है उनकी तरफ गई और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और वो अंदर चले गए। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा घटिया हरकत जो है वो और नहीं हो सकती। इट्स अ जेंटलमैन गेम। इस तरह का आप क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह की चीज कभी नहीं हुई, तो आई थिंक ये इस पे आपने भी इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होंगे तौफीक भाई, ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जैसे हैंड शेक ना हुआ, इतना तनाव हो, कभी ऐसा हुआ आज से पहले? शायद भाई, कभी इंडिया आप छोड़ें, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुई है। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसा ऐसा एपिसोड हुआ है। तो आई थिंक कि इसमें पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि चूंकि मैच से पहले जो मैच रेफरी थे उन्होंने दोनों कैप्टन को बुला के कहा कि आप एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करेंगे। वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ऐसा लगे जैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के मैच रेफरी थे या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी थे। वो सही। आईसीसी के मैच रेफरी हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं है कि वो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हो उनको फॉलो करें। तो आई थिंक ये चीज जो है ये किसी सूरत भी लेकिन तौफीक एक्सेप्टेबल ये नहीं है। बताइए कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बाइकआउट कर दे अगर रेफरी चेंज नहीं कर रहे, आपका क्या सिचुएशन होगा? देखिए, मैं कहूंगा कि यहाँ पे चांस लेना चाहिए और इंडिया को इसका सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कहने से जो 10 मई के बाद उनको जो शिकस्त हुई है वो सारा कुछ इस तरह करने से या वो कहने से वो खत्म नहीं हो जाएगा। वो वहीं पे है और पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने किस तरह उनको शिकस्त हुई और किस तरह कैसे लेकिन जो तौफीक है ये हमारे। बताएं कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से कोई पेनल्टी भी हो सकती है,
ये कुछ नहीं हो आई सकता। डोंट थिंक तो। देखें, पाकिस्तान ने अपना स्टांस अपना रखा है आईसीसी के सामने कि आप मैच रेफरी को हटाएं, और उनको वो हटा देना चाहिए था। आई थिंक ये चीज जो है, क्योंकि देखें हमारे जो चेयरमैन हैं वो एसीसी के भी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चेयरमैन है। हम्म। तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें ये चीज हुई है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये पाकिस्तान को इस पर स्ट्रिक्ट स्टांस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको, अगर उन्होंने नहीं हटाया तो आपको पुल आउट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद थे।